वेलकम बैक टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा था, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट गीजर इन 2023 का सीरीज शुरू करूं, जिसमें मैं आपको एक से एक बढ़कर के गीजर के बारे में बताऊं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसा सीरीज शुरू करूं जिसमें आपको बेस्ट गीजर इन 2023 के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं, आपको वो सारे अच्छे गीजर का लिस्ट तैयार करके दे दूं जो आप खरीद सकते हैं 2023 में। इसी कड़ी में आज आपके लिए बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप अपने बहुमूल्य समय में से 10 से 15 मिनट मुझे देंगे तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद 3 फायदा होगा। पहला कि बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर से रिलेटेड आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर किया है जिसे कवर करना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है। दूसरा, आपको बेस्ट गीजर इन 2023 का बाइंग गाइड के बारे में भी पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो बाइंग गाइड के बारे में बताऊंगा उसी को आप दूसरे गीजर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर परचेज नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, आप इसी बाइंग गाइड को दूसरे गीजर पे भी अप्लाई करके परचेज कर सकते हैं, आपको बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तीसरा कि इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको क्या फायदा है? आपको यह फायदा है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेजोन पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर के पावर कंजम्पशन, प्रेशर, स्टार रेटिंग, बॉडी टाइप, टैंक क्वालिटी, एनोड रॉड की क्वालिटी, एलिमेंट क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी और हार्ड वाटर के लिए ये गीजर सुटेबल है या फिर नहीं है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, कंप्लीटली ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपको वीडियो के लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। प्रोज एंड कॉन्स में आपको वीडियो के लास्ट में इसीलिए बताऊंगा क्योंकि यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये गीजर आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर के बारे में। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर का कैपेसिटी जो है वो 15 लीटर है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि कितने लीटर का गीजर आपको कब कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपके घर में 2 से 3 फैमिली मेंबर है तो ऐसे कंडीशन में आपको 10 लीटर वाला गीजर को कंसीडर करना है। कोई भी गीजर परचेज कीजिए, चाहे बजाज न्यू शक्ति का या फिर किसी और को भी परचेज कीजिए, तो आपको 10 लीटर का गीजर कंसीडर करना है अगर आपके घर में 2 से 3 फैमिली मेंबर है। अगर आपके घर में 4 to 5 फैमिली मेंबर है तो आप 15 लीटर का गीजर को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में 5 से ज्यादा मेंबर है या फिर आप बहुत ज्यादा पानी को यूज करते हैं, हॉट वाटर को, तो ऐसे कंडीशन में आपको 25 लीटर वाला गीजर को कंसीडर करना चाहिए। ये पैरामीटर जो है सभी गीजर के लिए अप्लाई होगा। आप इसी पैरामीटर को दूसरे गीजर पे भी अप्लाई करके अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में आपको 2000 वाट्स यानी कि 2 किलोवाट का पावर देखने को मिलता है और ये बहुत सही है। इसमें आपको 8 बार का प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत टेक्निकल टर्म है तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको 8 बार प्रेशर वाला गीजर को कंसीडर करना चाहिए और किस कंडीशन में आपको इससे कम प्रेशर वाले गीजर को कंसीडर करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, 35 फ्लोर तक का अगर आपका बिल्डिंग है तो आपको 7 बार टू 8 बार के प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। अगर आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपको 6 बार का, 7 बार का या फिर 8 बार के प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं और मैं जो रिकमेंडेड करता हूं वो ये है कि चाहे आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे ही क्यों ना रह रहे हो, आपको किसी भी कंडीशन में 7 to 8 बार प्रेशर वाले गीजर को ही अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके सेफ्टी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अगर आप कम बजट में कोई ऐसा गीजर परचेज कर लेंगे जिसका प्रेशर बहुत कम होगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कोई भी गीजर कंसीडर कीजिए, आप 7 to 8 बार प्रेशर वाला गीजर ही आपके लिए परफेक्ट है। ये कंडीशन आप किसी भी गीजर पे अप्लाई कर सकते हैं।
बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर जो है वो 2022 का मॉडल है, तो इसमें आपको 4 स्टार रेटिंग दिया गया है। चूंकि 2023 में जो स्टार रेटिंग है वो बदल चुका है, तो इस कंडीशन में आपको ये 4 स्टार रेटेड किया गया है। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर का जो बॉडी है वो मेटालिक है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको मेटालिक बॉडी लेना चाहिए और किस कंडीशन में कोई और बॉडी के गीजर को परचेज करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि गीजर जो है सो 2 टाइप के मटेरियल से बना होता है। पहला एबीएस मटेरियल जो प्लास्टिक मटेरियल के तौर पे जाना जाता है, और दूसरा मेटल टाइप के मटेरियल से जो बना गीजर होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आपको लंबे समय तक आपके लिए सर्विस करे। 10 साल से ज्यादा भी आपको ये गीजर चलता है, ऐसा क्लेम किया जाता है और इसी तरह से इसको डिजाइन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि किस कंडीशन में आपको मेटालिक बॉडी का गीजर परचेज करना चाहिए। अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन के आसपास में है तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी हाल में मेटल से बने हुए बॉडी वाले गीजर को परचेज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें क्रोजन का सिचुएशन बन सकता है। हो सकता है कि आपके जो गीजर है उसके आउटर बॉडी पे क्रोजन या फिर रस्ट जमा हो और आपका धीरे धीरे उसका बॉडी खराब हो जाए। ऐसे कंडीशन में कोई भी कंपनी आपको वारंटी नहीं देती है आउटर बॉडी पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन है तो आपको एबीएस प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल वाले गीजर को ही परचेज करना है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो आप मेटालिक बॉडी के साथ जा सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटेड स्टील टैंक का इस्तेमाल किया गया है। ये टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटेड स्टील टैंक क्यों दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके घर में किसी तरह का भी वाटर आ रहा हो, हार्ड वाटर आ रहा हो या फिर हाई टीडीएस का वाटर आ रहा हो या फिर लो टीडीएस का वाटर आ रहा हो, वो वाटर जो है तो आपके जो इनर टैंक होते हैं उससे रिएक्ट कर सकता है और उसमें क्रोजन और रस्टिंग का समस्या क्रिएट कर सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर उसमें टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटेड नहीं किया जाएगा तो आपका टैंक जो है, इनर टैंक है, वो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो कोरोजन से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए इसमें टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटेड स्टील टैंक दिया गया है। और आपको भी कोई भी गीजर परचेज कीजिए, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जो उसमें इनर टैंक दिया गया है उस पे ग्लास लाइन कोटिंग किया गया है। इस बात को आप सुनिश्चित कीजिएगा क्योंकि ये आपके गीजर के लाइट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में जो एलिमेंट दिया गया है वो कॉपर एलिमेंट है। यहां पे मैं बता दूं ये हीटिंग एलिमेंट के तौर पे जाना जाता है। यही एलिमेंट होता है जो आपके पानी को गर्म करता है। तो आपको ऐसे गीजर को कंसीडर करना चाहिए जिसमें ग्लास लाइन कोटिंग किया गया हो। अगर आपके हीटिंग एलिमेंट पे ग्लास लाइन कोटिंग नहीं किया जाएगा और अगर आपके घर में हाई टीडीएस का वाटर आ रहा है, आपके घर में हार्ड वाटर की बहुत ज्यादा समस्या है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा। तो कोरोजन से फाइट करने के लिए और रस्टिंग से फाइट करने के लिए आपको ऐसे ही गीजर को परचेज करना है जिसमें ग्लास लाइन कोटिंग किया गया हो। यहां पे मैं आपको बता दूं कि बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर के केस में हीटिंग एलिमेंट पे किसी तरह का कोई कोटिंग नहीं किया गया। कॉपर एलिमेंट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आपको कोटिंग वाला गीजर ही परचेज करना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हार्ड वाटर की समस्या नहीं आ रही है तो आप बिना कोटिंग वाले एलिमेंट वाले गीजर को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड वाटर की समस्या है तो आपको हर हाल में ग्लास लाइन कोटेड एलिमेंट वाले गीजर को ही परचेज करना है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड का इस्तेमाल किया गया है। ये एनोड रॉड जो है तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग रॉड के तौर पे जाना जाता है। ये ऐसा इसीलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि जो आपके गीजर के अंदर एनोड रॉड दिया जाता है वो क्रोजन से और जो रस्टिंग होता है उससे फाइट करता है। यानी कि आपके गीजर में जो हार्ड वाटर जाता है उसमें जो क्रोजन और रस्टिंग की समस्या को क्रिएट करता है उससे ये एनोड रॉड फाइट करता है। इससे आपको क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपका गीजर का जो इनर टैंक है और जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्रोजन और रस्ट से बच जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट को और उसके इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एनोड रॉड जो है खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वो क्रोजन और रस्ट से फाइट करता रहता है ताकि आपका हीटिंग एलिमेंट, आपका जो इनर टैंक है वो खराब ना हो। इसलिए इसे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रॉड के तौर पे जाना जाता है। तो आपको भी किसी भी कंडीशन में उसी गीजर को परचेज करना है जिसमें आपको एनोड रॉड दिया गया हो। अगर आपके गीजर में एनोड रॉड नहीं दिया गया है उस गीजर को परचेज नहीं कीजिए। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाइए और ऐसे गीजर को परचेज कीजिए जो उसमें एनोड रॉड दिया गया है।
बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब ये क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके गीजर में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों की व्यवस्था होती है। ऐसे कंडीशन में आपका हॉट वाटर जो है वो कोल्ड वाटर के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए इसमें स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी जो है तो आपके हॉट वाटर को सेपरेट रखता है, इससे आपका पावर कंजम्पशन जो है वो कम होता है, यानी कि बैलेंस्ड रहता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो ये गर्म पानी है वो बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको इसे गर्म रखने के लिए कंटिन्यू आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये फीचर दिया गया है तो इस वजह से हॉट वाटर और कोल्ड वाटर सेपरेट रहता है, तो इस कंडीशन में आपका पानी जो है वो लंबे समय तक गर्म रहता है, कई आवर्स तक गर्म रहता है, तो आपको बार बार उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे बजाज जो है तो क्लेम करती है कि आपको 20% तक पावर सेव कर देती है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपका पावर कंजम्पशन है बहुत हद तक बैलेंस्ड रहता है, बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन आपका नहीं होता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया है। पीयूएफ इंसुलेशन का क्यों इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए कि ये जो है आपके गीजर का आउटर बॉडी है, ठीक, और ये जो है तो आपके गीजर का इनर बॉडी है, ठीक। इस दोनों के बीच में जो है पॉलीयूरेथेन नाम के फोम को इंसर्ट किया जाता है। इस दोनों के बीच में पॉलीयूरेथेन नाम का एक फोम दिया जाता है जो आउटर बॉडी और इनर बॉडी के बीच के कांटेक्ट को खत्म कर देता है, यानी कि कांटेक्टलेस बना देता है। इससे आपको क्या फायदा है? आपको ये फायदा है अगर ये दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा तो इनर बॉडी से आउटर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। ऐसे कंडीशन में आपका पानी जो है, हीटिंग एलिमेंट पानी को कंटिन्यू गर्म करता रहेगा और ये आउटर बॉडी से हो करके हीट बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि आपके बाहर का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहेगा और जो गीजर के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इनर बॉडी से आउटर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आपका पानी जो है वो कंसिस्टेंट हॉट नहीं रह पाएगा, यानी कि लगातार आपका पानी गर्म नहीं रह पाएगा, तो आपका पावर सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। इसी बात को ध्यान में रख करके इसमें पीयूएफ इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया। ये फीचर ऑलमोस्ट आपको सभी गीजर में देखने को मिलेगा, जो गीजर में आपको रिकमेंडेड कर रहा हूं और आने वाले समय में करने वाला हूं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। आपको कितना गर्म पानी चाहिए उस हिसाब से आप इस कंट्रोल नॉब की मदद से सेट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। सेफ्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें 4-in-1 मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वॉल्व भी दिया गया है, और मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कह रहा हूं कि आप किसी भी कंडीशन में सेफ्टी फीचर्स को नेगलेक्ट नहीं कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सेफ्टी फीचर को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए जो भी गीजर कंसीडर किया, अगर आप मुझ पे भरोसा करके उस गीजर को परचेज करेंगे तो आपको उसमें किसी तरह का सेफ्टी पर्पस को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया और सारे सेफ्टी फीचर्स आपको उस गीजर में मिलने वाला है। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर में चाइल्ड सेफ्टी मोड भी दिया गया, यानी कि जब आप इस मोड को एक्टिवेट कर देंगे, इनेबल कर देंगे, तो ये गीजर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा जब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। इससे अगर आप गीजर को बंद करना भूल भी जाएंगे तो भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तो आपके सेफ्टी पर्पस को कंप्लीटली इस गीजर में ध्यान रखा गया है, किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरता गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में आज मैं आपके साथ बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस गीजर का जो वेट है वो 10 kg है, और अगर आप इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करते हैं तो आपको 1 ईयर्स की वारंटी प्रोडक्ट पे मिलने वाला है, 2 ईयर्स की वारंटी आपको हीटिंग एलिमेंट पे मिलेगा, और 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसके टैंक पे देखने को मिलेगा। मैंने आपको बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर से रिलेटेड सभी तरह का इंफॉर्मेशन दे दिया। मैंने ऐसा कोई भी टर्म को मिस नहीं किया, मैंने ऐसे कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया जो आपको जानना चाहिए था और मैंने वो नहीं बताया।
सब कुछ बताया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज आप इस वीडियो को रिकैप करके फिर से देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ भरोसा दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद अगर बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर को परचेज करने या फिर ना करने का डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका 100% सही होगा। अब मैं आपको इस गीजर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं। इसके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस गीजर को अपने लिए परचेज करना चाहिए या फिर आप कोई और गीजर की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर जो है वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि जो आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको ये रिटर्न में दे रहा है। वाकई में ये दे रहा है। इसमें आपको सभी तरह का फीचर्स देखने को मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सस्टेनिंग हीट देखने को मिलता है, यानी कि ये गीजर आपके लिए लंबे समय तक हॉट वाटर प्रोवाइड करता है, यानी कि एक बार आप पानी को गर्म कर देंगे तो काफी देर तक ये पानी को गर्म करके रखता है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 8 बार का प्रेशर दिया गया है, तो चाहे आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत शानदार है। इसमें टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटिंग स्टील टैंक दिया गया है, तो कोरोजन से या फिर रस्टिंग की जो समस्या हो सकती है हार्ड वाटर के केस में, वो आपको इस गीजर के इनर टैंक पे देखने को नहीं मिलेगा। मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया है। ये एनोड रॉड जो है जो खुद सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रॉड के तौर पे जाना जाता है, तो आपका जो टैंक है और जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसको खराब होने से ये बचाने का काम करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको फ्यूल फ्लो टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, तो ये आपके हॉट वाटर को और कोल्ड वाटर को सेपरेट रखता है, जिस वजह से आपका पानी लंबे समय तक गर्म रहता है। तो ये फीचर भी बहुत दमदार है। इसके अलावा इसमें आपके सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है और 4-in-1 मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वाल्व दिया गया है। साथ ही आपके बच्चे के सेफ्टी को ध्यान में रख करके चाइल्ड सेफ्टी मोड भी दिया गया है। तो अगर ओवरऑल बात करेंगे तो ये गीजर बहुत शानदार है अगर आप एक बजट गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो। लेकिन पहले आप कौन को सुन लीजिए, इस गीजर में जो हीटिंग एलिमेंट दिया गया है उस पे किसी तरह का कोटिंग नहीं किया गया है। कॉपर एलिमेंट जरूर दिया गया है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है उस पे ग्लास लाइनिंग कोटिंग नहीं किया गया है। तो अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा हाई टीडीएस का वाटर आ रहा है और आपको उसी के साथ रहना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है सो इस गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए। या फिर जो हार्ड वाटर को फिल्टर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वो आप अगर कनेक्ट कर देंगे तो भी आपके लिए ये गीजर बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किसी और गीजर को ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेटालिक बॉडी दिया गया है, तो अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं या फिर आपका घर ड्रेन या नाली के आसपास में है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस गीजर को परचेज करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपके घर में बहुत ज्यादा हाई टीडीएस वाला वाटर नहीं आ रहा है, अगर आपका घर ड्रेन या नाली के पास में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये गीजर एक बजट गीजर है और बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट गीजर है। तो आपको इस गीजर को परचेज करने पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप इस गीजर को परचेज करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत शानदार बजट गीजर है। अगर आप भी बजट गीजर अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने परचेज को कंप्लीट कीजिए। मैंने अपना प्रॉमिस आपके साथ निभाया। बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर से रिलेटेड सभी तरह के पॉइंट पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, इसके प्रोज को भी बताया, इसके कॉन को भी बताया। मैंने आपको यह भी समझाया कि किस कंडीशन में आपको इस गीजर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए और किस कंडीशन में आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। फैसला आपको करना है। मैंने बहुत ईमानदारी से आपके लिए ये वीडियो बनाया और अब आपकी बारी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने परचेज को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप परचेज को कंप्लीट करेंगे तो इससे टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का फाइनेंशियली सपोर्ट होगा। और मैं जानता हूं आप इस छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही परचेज करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको विदिन 24 आवर्स उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वो बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में अगर कोई गीजर को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि यहाँ पे उनको वैल्यू फॉर टाइम मिलने वाला है। जितना वो टाइम देंगे उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट मैं उनके लिए लेकर के आऊंगा और उनके लिए भी गीजर को कंसीडर करने में बहुत आसानी होगी। तो सोच क्या रहे हैं आप, अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेंबर के जैसी है ना, तो दीजिए उनको लिंक, सब्सक्राइब करवे इस चैनल को, उनको भी ऐड करवाइए इस चैनल के साथ। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।